औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा तंसर। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 37 की। इसमें डिस्कस करेंगे हम कैपिटल गेन टैक्स को। कैपिटल गेन टैक्स या कैपिटल गेन बेसिकली है जो भी आप इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लेते हैं, वो जो प्रॉफिट है उसको डील करता है सेक्शन 37। और कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या है और कॉमन मिस्टेक्स हैं, और टैक्स एक्सपर्ट्स, टैक्स कंसल्टेंट जितने भी हैं, टैक्स लॉयर और स्पेशली जो लोग भी फाइलर हैं और अपने रिटर्न सबमिट करते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल है। और उसके हवाले से ये जो गाइडलाइन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, बड़े आसान अल्फाज में मैं इंशाल्लाह आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं और कौन सी मिस्टेक से हमको बचना है, और कैसे आप थोड़ा सा स्मार्ट मूव से जो अपने आप को सेफ रख सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने आप को लेके चल सकते हैं। बेसिकली ये जो मामलात हैं एफबीआर के रिलेटेड, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये कोई आम काम नहीं है, कोई बड़ा आसान सा काम नहीं है जो आप ढाबे पे बैठे जिस बंदे से दिल जाके करवा लें और आप अपने आप को फाइलर करवा लें जी, आर्जी तौर पे आप टैक्स से बच जाएं। इस तरह के मामला, ये मामला थोड़े सेंसिटिव होते हैं और इसके लिए मुस्तरद बंदे का, एक्सपर्ट बंदे का, काबिल बंदे का होना, आपके साथ जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी स्मार्ट मूव आपको लेनी होती है। खैर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर जो प्रॉफिट है। स्पेशली बात कर लेते हैं प्लाट की। एक बंदा अगर प्लाट खरीदता है तो वो उस पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, जो अभी फाइनेंस एक्ट 2022 आया उसके तहत क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ये बड़े आसान से अल्फाज में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप कोई प्लाट खरीद लेते हैं, आप अपने नाम लगवा लेते हैं, और जब आप अपने नाम लगवाते हैं उस डेट को, यानी रजिस्ट्री की डेट, जिस दिन आपने अपने नाम रजिस्ट्री करवाई, फाइनल साइन सिग्नेचर बयान आपके हो गए, उस डेट से लेके 4 साल तक, 4 साल के दौरानिए के अंदर अगर वो चीज़ आप सेल करेंगे तो उस पे जो आपको सेक्शन 37 कहता है जो कैपिटल गेन टैक्स आप देंगे, उसकी मैं बात करूंगा। और वो कैसे वेरी करता है। 4 साल तक आपने वो कैपिटल, अगर 4 साल के अंदर अंदर वो प्लाट सेल करते हैं तो आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है। अगर 4 साल के बाद वो सेल करते हैं तो वो आपका नील हो जाएगा, आपने उस पर टैक्स नहीं देना। लेकिन उसकी शर्त है, उसकी शर्त यह है कि अगर आप फाइलर हैं, यहां पे बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप फाइलर हैं, अगर आपने अपने रिटर्न में पहले ऑलरेडी शो किया है कि आप फाइलर हैं और आपने ये प्लाट या ये प्रॉपर्टी या ये चीज खरीदी थी और इस दिन को खरीदी थी, फलां ईयर में खरीदी थी, फलां मंथ में खरीदी थी, अब जब 4 साल का टाइम पीरियड गुजर गया है, उस पे जो गेन आपने लिया है, चाहे वो 50 लाख है, चाहे वो 20 लाख है, जितना भी आपने लिया है, वो उस पर टैक्स लागू नहीं होगा, वो आपकी वाइट मनी कंसिडर होगी। मैं फिर बता दूं कि अगर आपने उसको रिटर्न में नहीं बताया, अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट में, और 4 साल बाद आपके अकाउंट में 30 से 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ जाता है, तो वो आपकी वाइट मनी कंसिडर नहीं होगी। वाइट मनी कंसिडर तभी होगी, कैपिटल गेन टैक्स आप नहीं देते, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप प्लाट सेल कर देते हैं। ये मिस्टेक्स करते हैं आपके टैक्स कंसल्टेंट जिनके साथ आप जुड़े होते हैं, जहां से आप फाइलर होते हैं, जहां से आप रिटर्न सबमिट करवाते हैं, वहां पे ये बड़ी टेक्निकली चीजें होती हैं। ये थोड़ी सी स्मार्ट मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने प्लाट 2017 में खरीदा था, उसने अपने रिटर्न में ये तो बता दिया कि फलां जगह पे 5 मरले का मैंने प्लाट लिया, लेकिन ये नहीं बताया फलां मंथ, फलां डेट या फलां ईयर में मैंने ये प्लाट लिया। ठीक है, वो बंदा 5 साल बाद उसको सेल करता है, उसको पता ही नहीं होता, वो वैसे ही वो अपनी रिटर्न चला रहा होता है। हालांकि 5 साल बाद उस पे जो उसने 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख वट जो भी प्रॉफिट लिया है, इतना तो बंद नहीं जाता है। वो जो प्रॉफिट है वो उस पर टैक्स तो लागू नहीं होता, क्योंकि वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 4 साल पीरियड जो उसका एक स्लैब रेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें वो अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसकी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि बेसिकली जो कैपिटल गेन टैक्स है ये कैसे लागू होता है। गवर्नमेंट का इसका स्लैब बना के दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने एक प्लाट खरीदा, वो प्लाट खरीदा आपने और उस पे आपको प्रॉफिट आया है 20 लाख रुपए, 20 लाख आपने प्रॉफिट ले लिया, आपने प्लाट लिया था, आपने सेल कर दिया, सेल करने पे जो आपको प्रॉफिट आया है वो है आपका कैपिटल गेन। और उस पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके प्रॉफिट है 50 लाख से कम,
तो फिर वो जो टैक्स आपको लगेगा वो लगेगा 3.5%, यानी 3.5% आपको टैक्स लगेगा। अगर आपका जो कैपिटल गेन है, जो आपका प्रॉफिट है, एक्चुअल जो प्राइस आपने ली उससे जो प्रॉफिट आपको मिला वो अगर आपका है 50 लाख से कम, अगर 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है तो जो टैक्स आपको लगेगा वो है 7.5%, 7.5% आपको टैक्स लगेगा। अगर लेस देन 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 10% है। और अगर ये जो कैपिटल गेन यानी कोई चीज आपने खरीदी थी, कमर्शियल बिल्डिंग, प्लाजा, कोई चीज, अगर उसकी जो इनकम है, जो आपको उधर से प्रॉफिट मिला है अपने एक्चुअल कीमत निकाल के, वो अगर एक्सीड कर जाता है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, 150 लाख से ऊपर चला जाता है, तो वो फिर जितनी ऊपर अमाउंट है वो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कब? इसमें अब कैटेगराइजेशन है, कैसे कैसे। अगर आपने प्लॉट खरीदा 2017 में और अगर आपने विद इन 1 ईयर यानी कि उसी टैक्स ईयर में वो प्लॉट सेल कर दिया, तो जितना आपने गेन लिया है ना, जितना आपने प्रॉफिट लिया, उस सारी प्रॉफिट वाली अमाउंट पे, यानी वो 10 लाख है तो 10 लाख पे ही वो 3.5% टैक्स लग जाएगा। अगर 20 लाख है तो 3.5% लग जाएगा। अगर 60 लाख है तो फिर 7% लग जाएगा। तो ये टैक्स कैटेगराइजेशन है इसमें। अगर आपने 1 साल रखा तो लगा 3.5%, अगर आपने 1 साल के बाद सेल किया, दूसरे साल में सेल किया, तो फिर जो आपने कैपिटल गेन की अमाउंट ली है 10 लाख, उसमें से सिर्फ 75% जो कैपिटल अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। अगर वो प्लॉट आपने जाके सेल किया तीसरे साल में, तो उसकी 50% जो अमाउंट है कैपिटल गेन की, यानी आपको 20 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से 10 लाख पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आप जाके सेल कर रहे हैं तीसरे साल में। अगर आप तीसरे साल में भी सेल नहीं करते, आप उसको होल्ड रखते हैं, आप उसको जाके सेल करते हैं चौथे साल में, ठीक है। खरीदने के बाद, पहले मैं बता रहा हूं कि अगर आपने रिटर्न में शो किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, खरीदने के बाद अगर आप चौथे साल में जाकर उसको सेल कर रहे हैं, और अगर सेल आपने चौथे साल में किया है, तो फिर जो आपको टैक्स लगेगा, वो जो अमाउंट आपको वहां से प्रॉफिट अगर मिला है 20 लाख, तो उसकी 25% यानी सिर्फ 5 लाख पे आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो जो 25% अमाउंट बनती है वो 5 लाख है, 5 लाख पे आप लगाएं 3.5%, तो वो देख लें कि कितनी अमाउंट बनती है, बड़ी थोड़ी सी अमाउंट बनती है, ठीक है। अगर आपने डिक्लेयर किया और 4 साल के बाद जाके आप प्लॉट सेल करते हैं और वहां से आपको बचा है 1 करोड़, या प्रॉफिट आया 50 लाख, या आया 70 लाख, या आया 10 लाख, तो उस पर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता। तो ये है बेसिकली कैपिटल गेन। तो वो तमाम लोग जो रिटर्न सबमिट करते हैं, जो चीज खरीदते हैं, वो डेट वगैरह लाजमी मेंशन किया करें, ईयर मेंशन किया करें, मंथ मेंशन किया करें। ये बड़ी बेनिफिशियल चीज होती है आप लोगों के लिए। अगर आप ये थोड़ी सी स्मार्ट मूव लेके चलते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप चीज सेल करते हैं, और मजे की बात एक और बताऊं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस पे से आपने 3 साल बाद पेमेंट कमा लिया, या 2 साल बाद बना लिया, 40 लाख रुपया प्रॉफिट आपको आ रहा है। अब 40 लाख रुपए पे टैक्स अगर तीसरे साल में देखा जाए तो आपको पता है कि उसके सिर्फ जो है वो 50% अमाउंट पे अगर देखा जाए टैक्स आप देखें, तो आप देखें कि उस पर बड़ी थोड़ी सी अमाउंट टैक्स बनेगी। और वो टैक्स जो आपने वहां पे पे करना है, वो टैक्स ऑलरेडी जब आप प्लॉट नाम लगवाते हैं ना किसी के, तो 236C के कैटेगरी में जो टैक्स देते हैं आप, वो टैक्स उसी टैक्स में एडजस्ट हो जाता है, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, और आप अपना 30 से 40 लाख रुपया या 50 लाख रुपया वाइट मनी कर लेते हैं। इसके लिए जरूरी है आपके साथ अच्छे मुस्तनद और एक्सपर्ट और काबिल टैक्स कंसल्टेंट आपके साथ जुड़ा हो, जो आपको गाइड कर सके और आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई दे सके। और आपके लिए जाहिर बात है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मामलात इतने इजी नहीं होते, ये सेंसिटिव और टेक्निकली मामलात होते हैं। जो अच्छा टैक्स कंसल्टेंट होता है, वो जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपसे, जब आप उसके पास बैठते हैं, अपने मामलात शेयर करते हैं, तो वो आपके पिछले पास्ट में 10 साल चला जाता है, और आने वाले फ्यूचर में 20 साल तक आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच के वो अपना उसका कंप्यूटर दिमाग का जो है वो चलता है, और वो आपको टैकल करता है, हैंडल करता है और गाइड करता है। और यही एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट की खूबी भी होती है कि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करे। कैपिटल गेन के हवाले से मैंने आपको ये बता दिया कि ये चीजें अगर आप स्मार्ट मूव के साथ अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, डेट मेंशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एसेट में, तो इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जो आप प्रॉफिट लेते हैं उस पर आपको टैक्स से बच जाते हैं। अगर आप विद इन 1 ईयर भी उसको सेल करते हैं, तो उस पर अगर आप कैपिटल गेन में अगर आपको 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो 10 लाख रुपए पे जितना टैक्स बन रहा है वो आपने ऑलरेडी, जब 236C का जब आप नाम लगवाते हैं, जो आप टैक्स देते हैं 236C का, वो ऑलरेडी वो टैक्स वहां पर एडजस्ट हो जाता है, और आपको इतना कोई खास अमाउंट देनी नहीं पड़ती। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोगों ने ख्याल में रखनी होती है।
मजीद इसके हवाले से कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, FBR के रिलेटेड, SCCP के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, इसके हवाले से जितनी आपको गाइडलाइन चाहिए, आप बिला झिझक किसी भी टाइम 24 आवर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आप हमारे सर्विसेज आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें। आप ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।